जमीन पर तेजस 2 और एमका को उतारने की हो रही तैयारी, तो स्पेस में सबसे विध्वंसक महाबलियों की फौज ला रहा भारत। इसरो और डीआरडीओ मिलकर तैयार कर रहे 52 सैन्य सैटेलाइट्स। दोस्तों, भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कई तरह के कदम उठा रहा है। अलग अलग सेनाओं के लिए अलग अलग तरह के हथियार और तकनीकियों पर काम किए जा रहे हैं। स्वदेशी तकनीकियों पर जोर दिया जा रहा है। वायुसेना के लिए घातक स्वदेशी विमान तेजस 2 और एमका पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भारत कुछ ऐसा कदम उठा रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर रहा था। भारत स्पेस में विशाल फौज तैनात कर रहा है, जिससे चीन जैसे दुश्मन के स्पेस वॉर के खतरों से निपटा जा सके। चीन अपनी स्पेस ताकत के दम पर दुनिया भर में साइबर अटैक करता रहता है, जबकि वो ऐसी तकनीकियां विकसित कर चुका है जिसकी वजह से दुनिया के तमाम देशों की सैटेलाइट्स पर खतरा मंडरा रहा है। इसका जवाब देने के लिए भारत स्पेस आर्मी तैयार कर रहा है, जिसके लिए वायुसेना, डीआरडीओ और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं। डीआरडीओ भारत की सेनाओं को सुरक्षा संबंधित मदद देने के लिए 52 सैटेलाइट तैयार कर रहा है, जबकि भारत ने ऐसी तकनीकियां पहले ही विकसित की हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह कर सकते हैं, जबकि अब इन्हें और एडवांस बनाया जा रहा है। रक्षा ताकत के मामले में भारत की अब तक की सबसे दमदार मुहिम की हर चीज जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले इस मुहिम को समर्थन के लिए लाइक जरूर करें। चीन, अमेरिका सहित कई महाशक्तियों ने बना ली है स्पेस आर्मी। भारत भी सीक्रेट तरीके से इसके लिए तैनात कर चुका है कई सैटेलाइट्स। चीन तकनीकियों पर इस तरह से काम कर रहा है कि वो न केवल आर्थिक मामलों में स्पीड बनाए हुए है, बल्कि इसकी वजह से वो बड़ी रक्षा चुनौती भी बन चुका है। भारत के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो इसका जवाब तैयार करे। भारत जमीन, समंदर और आसमान हर जगह उसके विनाश का पूरा इंतजाम कर चुका है, लेकिन स्पेस में भी अब ये लड़ाई भयंकर हो रही है। भारत बेहद गुप्त तरीके से इस मामले में काम कर रहा है। भारत ने सैन्य जरूरतों के लिहाज से काफी पहले ही दमदार सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात कर रखे हैं, लेकिन अब इसके लिए सिस्टमैटिक काम किया जा रहा है। जिस तरह से तीनों सेनाओं को मिलाकर संयुक्त कमांड बनाई जा रही है, उसी तरह से तीनों सेनाओं के साथ इसरो मिलकर अंतरिक्ष में काम कर रहा है। इसमें डीआरडीओ जैसी तमाम संस्थाएं भी शामिल हैं, जिससे भारत की सेनाओं की मदद के लिए ऐसे सैटेलाइट्स की फौज अंतरिक्ष में तैनात होगी जो मौसम से लेकर उन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करेगी जो किसी मिशन को सफल बनाने में मदद करेंगे। इसके अलावा डीआरडीओ ऐसे हथियार भी तैयार करेगा जिससे अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स को बर्बाद किया जा सके। भारत ने ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जो किसी भी सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन इस तकनीक में भारत और आगे निकलने वाला है, जिसके तहत किसी सैटेलाइट को पूरी तरह खराब करना या आंशिक तौर पर खराब करना शामिल है, जबकि साइबर हमलों से बचाव के अलावा खुद में साइबर हमले की क्षमता को तैयार करना है। भारत जहां अंतरिक्ष में लगातार कदम बढ़ा ही रहा है, अंतरिक्ष स्टेशन से लेकर चांद पर वो बड़े मिशन पर काम कर रहा है, वहीं अब ये स्पेस फोर्स बनाने का उसका कदम भारत की सुरक्षा के लिए बेहद मजबूत कदम है। आने वाले वक्त में किसी भी जंग का गेम पलटने के लिए अंतरिक्ष की ताकत बेहद जरूरी होगी। भारत दुनिया की महाशक्ति बन चुका है और अपनी धमक को कायम रखने के लिए इस तरह की ताकत का होना बेहद जरूरी है। भारत ने पहले कई मिलिट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुका है और अब इसरो इससे 52 सैटेलाइट तैयार कर रहा है जो अंतरिक्ष में वायुसेना को मदद देंगे। फिलहाल वायुसेना ने ऐसी एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा हुआ है। अपनी ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए जल्द ही 2 और सैटेलाइट स्पेस में छोड़ेगी। इनका उपयोग कम्युनिकेशन, वेदर प्रिडिक्शन, नेविगेशन, ट्रैकिंग, रियल टाइम सर्विलांस, मिलिट्री ऑपरेशन जैसे कामों के लिए किया जाएगा। भारत मिलिट्री पर्पज से पहले भी जीसैट सीरीज के सैटेलाइट, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, कार्टोसैट, रिसोर्ससैट, एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर और इनसैट जैसे सैटेलाइट स्पेस में भेज चुका है। अंतरिक्ष की फौज एयर स्ट्राइक से लेकर जंग में वायुसेना को देगी मदद। अत्याधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल करके दुश्मन को किया जाएगा तबाह। इस कवायद का ये फायदा होगा कि जब भारत किसी दुश्मन देश में किसी हमले को अंजाम देगा तो उसके पास पहले से ही दुश्मन इलाके की हर खबर होगी। मतलब मौसम कैसा है, इलाका कैसा है और उस इलाके में क्या मूवमेंट है, वायुसेना के लिए क्या खतरा पैदा हो सकता है, और सारी खबर मिलने के बाद सॉलिड एक्शन को अंजाम दे दिया जाएगा। वहीं अगर भारत को ये डाउट होता है कि दुश्मन देश अंतरिक्ष की ताकत से जंग के लिए कम्युनिकेशन कर रहा है, तो भारत अपनी ताकत से उसके कम्युनिकेशन सैटेलाइट को तबाह कर देगा। अंतरिक्ष में मौजूदगी से आसानी से भारत को
इन सैटेलाइट्स की खबर होगी। इसके अलावा अगर चीन जैसे दुश्मन अंतरिक्ष की ताकत के दम पर भारत में साइबर हमला करके भारत की तमाम सीक्रेट इंफॉर्मेशन खंगालने की कोशिश करेंगे, तो भारत अंतरिक्ष में हमला करके उसके सारे सिस्टम को ही रौंद डालेगा, जबकि जवाब में वो खुद दुश्मन की सारी सीक्रेट डिस्क्लोज कर देगा। अमेरिका, रूस, चीन और जापान जैसे देश इस ताकत के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए भी इस पर स्पीड से आगे जाना जरूरी है, जिससे कि दुश्मन तकनीकी के दम पर भारत को धमक नहीं दिखा पाएगा। अगर वो कोई होशियारी करेगा तो भारत के पास उसका काउंटर मौजूद होगा। भारत एमका जैसे अत्याधुनिक विमानों को बनाने में लगा है, जिसमें वो भयंकर लेवल की तकनीकियों को इनबिल्ट कर रहा है। ऐसे में अंतरिक्ष के सैटेलाइट से इन विमानों को कनेक्ट करके और एडवांस बनाया जा सकता है, जो नेविगेशन से लेकर और तमाम जरूरी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन स्पेस तकनीक के जरिए हासिल कर पाएंगे। ये तकनीक के क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी उड़ान का संकेत है और स्पेस पावर का भारत लगातार सुरक्षा के लिए इस्तेमाल बढ़ाता जा रहा है। भारत ने पहले ही स्पेस की ताकत के जरिए ही अपनी अग्नि 5 को MIRV तकनीक से लैस करने में सक्षम हुआ है। अब इसी के जरिए वायुसेना से लेकर तीनों सेनाओं के लिए इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। भारत वक्त रहते ही तकनीक के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। वो क्वांटम कंप्यूटर से लेकर घातक हथियारों के लिए भयंकर जद्दोजहद कर रहा है। भारत के इसी जज्बे ने उसे दुनिया में बहुत बड़ा खिलाड़ी बना दिया है और उसकी धमक बढ़ती जा रही है। आज कई देश भारत से तकनीकी मदद ले रहे हैं, जबकि भारत के हथियारों से खुद को मजबूत बना रहे हैं। तो दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष के इस प्रोग्राम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं।